नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदा दी अनटोल्ड स्टोरी, आयुर्वेद एक मिथ, एक कल्पना में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो हमारी नई जनरेशन को आयुर्वेदा से कनेक्ट ज़रूर करा पाएगी। आजकल हम ये बहुत सुनते हैं कि मैंने तो सब कुछ किया परंतु कुछ नहीं हुआ। दरअसल आयुर्वेदा की सही समझ ना रख पाने के कारण, कनेक्ट ना कर पाने के कारण हमारी नई जनरेशन एलोपैथी यानी कि अंग्रेजी दवाइयों की तरफ नो ऑप्शन बोलकर विमुख हो रही है। उनके लिए यह वीडियो बहुत कारगर सिद्ध होगी। हल्दी अदरक खा लेना या एलोवेरा गिलोय जूस पी लेना ही आयुर्वेदा नहीं है। जिस प्रकार जीवन के साथ हमारी धार्मिक मान्यताएं, रिलेशंस, इमोशंस, सक्सेस, वैल्यूज़ सब कुछ जुड़े होते हैं, उसी प्रकार आयुर्वेदा के भी बहुत से आयाम हैं। जैसे कि शोधन चिकित्सा यानी कि टॉक्सिंग करना, प्यूरिफिकेशन, पंचकर्मा, श्वेतकर्मा, जो गारंटी करती है कि हमारे त्रिदोष जो हमारे अंदर स्थापित होते हैं, वात पित्त कफ, उनको नाश करती है। उसके अलावा भी शमन चिकित्सा, रसायन चिकित्सा, वजीकरण, कायाकल्प, अनेक आयाम हैं जो आयुर्वेदा के साथ भी जुड़े हैं। कोई भी बड़ी बीमारी जब आती है तो अनेक स्तरों पर शरीर में प्रभाव दिखाना शुरू करती है। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि सबसे पहले हमारे तलुओं पर, जिस पर हमने पूरी एक वीडियो बनाई है, जांचें अपनी बीमारी को स्वयं, अब करें अपना सेल्फ असेसमेंट, जो होता है बीमारी का पहला चरण यानी कि स्टेज 1। अब आती है स्टेज 2 की बारी, जिसमें हमारी बॉडी स्ट्रेस एंजाइटी लेवल पर बीमारी को दिखाने लगती है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्यूनिटी। स्ट्रेस का संबंध सीधे तौर पर हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा होता है, जिसके ऊपर भी हम पूरी एक वीडियो डालेंगे कि किस तरह स्ट्रेस ही सारे इम्यून सिस्टम को ख़त्म करके बीमारी का रूप देता है और फिर शरीर पर प्रभाव आने लगते हैं, यानी कि स्टेज 3। अब पहली बार शारीरिक रूप से बीमारी दिखाई देने लगती है, जैसे कि कब्ज़ रहना, बुखार आते रहना, सिर दर्द, जुखाम, बाल झड़ना, डिहाइड्रेशन, घुटनों में दर्द, छोटी मोटी बीमारी जो इम्यूनिटी के बिगड़ते हमें दिखाई आती है। परंतु इन सबको भी नज़रअंदाज कर हम इन सब के साथ जीने की आदत सी डाल लेते हैं और फिर शुरू होता है बीमारियों का आगमन। अब स्टेज 4 आते आते हर एक इंसान के ऊपर अलग तरीके से प्रभाव दिखाती है बीमारियां। जिस तरह हर इंसान अलग होता है, उसी तरह बीमारी का प्रभाव भी अलग होता है। किसी में अंदरूनी प्रभाव यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स पे, जैसे कि बीपी, एनीमिया, डायबिटीज़, शुगर, अस्थमा, थायराइड जैसी बीमारियां दिखाई देने लगती हैं। तो किसी में फिज़िकल बीमारियां जैसे कि स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, एक्जिमा, बैक पेन, और कई लोगों में तो मेंटल इलनेस भी नज़र आती है, जैसे कि डिप्रेशन, नींद ना आना, स्लीप डिसऑर्डर, ब्रेन फॉग इत्यादि। और स्टेज 5 में तो बीमारियां जानलेवा, घातक एवं भयानक बीमारियों का रूप ले लेती हैं, जैसे कि एपिलेप्सी, सिस्ट फॉर्मेशन, कनेक्टिव टिश्यूज़ का डिसऑर्डर जैसे कि हिप एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस, आईसाइट लॉस, साइनस, माइग्रेन और पता नहीं क्या क्या। जब बीमारियां इतने स्तर पर काम करती हैं तो इलाज एक स्तर तक सीमित कैसे रह सकता है। तो आयुर्वेद को महज एक सीमित पद्धति समझकर दरकिनार कर देना हमारी भूल नहीं तो क्या है। जितना गूगल हम अंग्रेजी दवाइयों की नाम सुनकर उनके अजीबोगरीब इलाज की पद्धति में करते हैं, थोड़ा अगर आयुर्वेद में करें तो एक नहीं संपूर्ण शरीर के रोगों से मुक्ति पा लें। 5 चरणों का बीमारी का यह स्टेप आपने शायद कभी देखा या समझा ही नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार आयुर्वेदा के अलग अलग चरणों को समझाने का प्रयास दिव्य रत्न आरोग्यम आपको आगे आने वाली सीरीज़ कनेक्ट आयुर्वेदा में ज़रूर कराएगा। देखते रहिए, शेयर कीजिए एवं स्वस्थ और सजग रहिए।